हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त होगी। पाउली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यह बताया कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। अर्थात परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या व उनके वितरण व्यवस्था पाउली के नियम के अनुसार होती है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पाउली मतलब पाउली के अनुसार नो टू इलेक्ट्रॉन्स within the same atom can have the same values for the four quantum numbers। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान एक समान है तो उनके स्पिन क्वांटम नंबर s के मान में अवश्य भिन्नता होगी। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह दर्शाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है तथा उसके घूमने की जो डायरेक्शन है वो एबव है या बिलो है। इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस स्थिति में है, क्या उसकी पोजीशन है, वो हमें क्वांटम नंबर्स के द्वारा प्राप्त होती है। इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। सोडियम जो क्या होता है, सोडियम परमाणु के 90 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 होता है जिसको इस फॉर्म में लिखने पर 2, 8 और 1 होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, जिसमें 2p6 मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 6 हो सकते हैं, जिसमें से जो हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन होगा 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए और उसके बाद में 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए 2p5 लिखा जाएगा। 2p5 लिखने पर n हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, n मतलब किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी कक्षा में है, तो उसके लिए n = 2 हो जाएगा। p का मान यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन s में है तो उसके लिए 0 लिखा जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन p है उसके लिए 1 लिखा जाएगा और d में है तो उसके लिए 2 लिखा जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन f उपकोष में है तो उसके लिए 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है किस उपकोष में है, p में है, तो p के लिए l = 1 हो जाएगा। m का मान निकालने के लिए हमें यह देखना होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम क्वांटम नंबर्स ज्ञात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है। इसके आधार पर जो उसका मान होता है वो लिखा जाता है p के लिए 0, +1 और -1। अब हमें निकालना है इसके मान, तो हमारा 0 और इधर +1 इधर -1, इसके लिए m के मान लिखेंगे तो m के इस ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए +1 2 बार लिखेंगे। 0 में 2 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए +0 लिखेंगे और m में 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए -1 लिखा जाएगा। अब आगे लिख के ये होगा कि यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m = क्या हो जाएगा, +1 + 0 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। s = स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एबव यानी कि ऊपर की दिशा होती है तो उसके लिए +1/2 लिखा जाता है, यदि नीचे को होता है उसके लिए -1/2 लिखा जाता की वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा किस में था, ऊपर की ओर था, ये है, तो ऊपर की इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो मान हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। n = 2 हो जाएगा जो मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अर्थात किस कक्षा में है तो 2,
L का मान 1 हो जाएगा, M का मान 1 हो जाएगा और S का मान +1/2 हो जाएगा। ये हमारी सोडियम परमाणु के 90वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं हो जाएंगी।